आदाब नाज़रीन, कुछ वक्त पहले हमने आपको ये ख़बर दिखाई थी जहाँ पर ये एक अकेली लड़की को देखकर कुछ लोग उनकी ज़मीन को कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था, जिसके बाद वो पुलिस से भी रुजू हुए थे। मगर इसका दूसरा पार्ट अब सामने आ रहा है। शहर हैदराबाद में आए दिन ये वाक़े सामने आ रहे हैं, जहाँ पर पार्ट 1 आता है तो पार्ट 2 उसके कुछ ही वक्त बाद आ जाता है। वहीं उस प्रथा को जारी रखते हुए पार्ट 2 आ गया है इस लड़की का सामने। ये लड़की ने यह दावा किया था कि ये ज़मीन की ओनर है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मोहम्मद बिन महफूज आ रहे हैं और वो दावा ये कर रहे हैं कि वो ज़मीन के ओनर है और तमाम ओरिजिनल पेपर्स उनके पास है। जब पुलिस ने उन्हें बुलाया था पुलिस स्टेशन में तो डॉक्टर बिन महफूज ने तमाम पेपर को बताया था। 2014 में डॉक्टर बिन महफूज ने रेहाना बेगम से प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने लिंक भी बताया है। मगर वहीं पर यह खातून अभी तक ये बताने में नाकाम रही है कि यह प्रॉपर्टी इनकी है। ना तो इन्होंने अभी तक कोई ओरिजिनल पेपर सबमिट किए हैं पुलिस स्टेशन में, मगर ये दावा कर रही है कि ये ज़मीन इन्हीं की है। अब ये ज़मीन किसकी है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इंसाफ फातिमा के बयान के बाद अब आया है मोहम्मद बिन महफूज का बयान। सर कौन है, मतलब लीगल हेड से या फिर राइट से या प्रॉपर्टी ओनर के बेटे? ये लीगल हेड से या कोई, मैं इनको जानता आज तक देखा भी नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। और इनका नाम जो है FIR में बता रहा है कि असना फातिमा नाम है उनका, असना फातिमा। उनके नाम पे ना पेपर है जमीन के और ना कुछ पेपर ओरिजिनल बता रहे हैं। और इनके कजन ब्रदर्स जो अहमद और मोहम्मद है, कई मरतबा मुझे ऑफर दिए कि ये जमीन हम खरीद लेते दे दो, हम खरीद लेते दे दो। कई मरतबा ऑफर दे चुके मेरे को, ये जमीन की तरह हम ले लेते दे दो। मतलब आपकी जमीन है तो दे दीजिए, मैं अपनी जमीन क्यों दूंगा भाई? तो नहीं, हमारे को बाजू पड़ता दे दीजिए, हम ले लेंगे ये जमीन। तो वो भी शायद इनको वो भी बहुत वो है इनको इसके लिए। तो उनकी जमीन जो है पीछे की छुप जाती बोल के इसलिए? हाँ नहीं, अपनी जमीन नहीं, उनकी जमीन छुप जाती क्या? अपनी जमीन ही है भाई वो, इसलिए अननेसेसरी अपने को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खामा के अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बार बार पुलिस वालों को भेज रहे हैं। अभी पुलिस वाले आके गए, देखिए ये मेरी जमीन पे मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो क्या ये लोग एंजॉय करें आके? बार बार तकरीबन मैं समझता हूँ 12 तारीख के दिन भी मेरे को 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिठा दिए। जब मैं ओरिजिनल पेपर मंगा के बताया, जब सरकार साहब छोड़े मेरे को, इनके ओरिजिनल पेपर लाए नहीं, आज तक भी नहीं लाए ओरिजिनल पेपर। ये लेडी की नेशनलिटी क्या है पता नहीं सब, वो नेशनलिटी ऑस्ट्रेलियन है बताते, मगर मेरे को वो भी नहीं अभी मालूम हो रहा। वहां पर मैं पासपोर्ट देखा, मैं उनका ऑस्ट्रेलिया का है पासपोर्ट, पुलिस स्टेशन में कॉपी है उनकी, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लगा हुआ है उनका। तो उनके हस्बैंड वगैरह कोई भी नहीं मालूम, मेरे कुछ भी नहीं मालूम, उनके ताल्लुक से कुछ भी नहीं मालूम। लीगल है या नहीं है वो भी नहीं मालूम मुझे, या इनके नाम पे वो भी नहीं बता रहे हैं। मोहम्मद बिन महफूज और वहाँ पर गेट लगा दिया। ये प्रॉपर्टी पूरी मेरी है। अभी रोज वो लोग आ रहे जा रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया यूज कर रहे हैं। टोटल अपने मैं 2014 में मैं रेहाना बेगम से परचेज की हूँ। टोटल प्रॉपर्टी जो है 796 यार्ड्स है। अब मैं जो है 12 तारीख के दिन जो है ये मेरा हिस्सा बना रहा था, तो एक कोई लेडी आके वहाँ पर मेरे को रुकवा कर पुलिस स्टेशन बुलाए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब मेरे पेपर मंगाए, इनके पेपर तो लाए नहीं मैडम, खाली मेरे पेपर ऑस्ट्रेलिया में रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लॉकर में रखे हुए, पेपर बताया ही नहीं वो मैडम। फिर इसके बाद मैं घर से पेपर ओरिजिनल पेपर मंगवाया, मंगवाने के बाद इंस्पेक्टर साहब देखने के बाद फिर मैडम को बोले आप भी ओरिजिनल पेपर लेके आइए, लेके आने के बाद बात करेंगे। मैडम लाए नहीं, मैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये यहाँ से लेके वहां तक 153 फीट्स आता है, तो 153 फीट्स के हिसाब से मैं अपनी प्रॉपर्टी में हूँ। मैडम अपनी प्रॉपर्टी बताते जो सरासर गलत है। कल मीडिया में आके ये बता रहे थे कि अपने मैं दीवार तोड़ दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं दीवार क्यों तोड़ूंगा? मैं ट्रस्ट पास किया बता रहे, मैं ट्रस्ट पास क्यों करूंगा? मेरा घर है, ट्रस्ट पास करने की जरूरत क्या है? मेरी जमीन है, उसको ट्रस्ट पास करने की जरूरत क्या है मैडम? और फिर मीडिया वाले एक गलत बयान दिए मुझे, अपने क्या बताती है वो लोग मीडिया वाले जो है ना, लैंड ग्रैबर बता दिए। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, 22-25 साल से नवाब साहब कुंटे पे मेरा क्लिनिक है। यहाँ पर 8 महीने से मैं यहाँ पर भी खिदमत कर रहा हूँ, यहाँ पर भी। तो मैं एक लैंड ग्रैबर कैसा था? मेरी जमीन में क्या मेरा बनाना लैंड ग्रैबर है? बताइए आप। क्या डॉक्यूमेंट? मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे मेरे पास जो है ना 1956 से लेके लिंक डॉक्यूमेंट 2022 तक मेरे पास रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। नहीं बताए उनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक भी नहीं बताए। कोई पेपर लेके आए, फेक पेपर लेके आए, वो भी ज़ेरॉक्स पेपर, ओरिजिनल तो आज तक भी नहीं बताए। वो तो FIR क्या ट्रस्ट पासिंग करे बता रहे हैं। मेरी जमीन में मैं बनाना ट्रस्ट पासिंग हो सकता है क्या?
बताइए आप। 5-6 घंटों में, क्योंकि 15-20 मजदूर थे। आपका ये कहना है कि जो उन्होंने बोले वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है, सरासर गलत, बेबुनियाद है, बेबुनियाद। ये मोहतरमा जो इल्जाम लगा रही है बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है, गेट लगा दिए वो लोग खुद लाके। और ना लिंक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं या लीगल है सही है वो तक नहीं बता रहे। मेरी जमीन है बता रहे, मेरी जमीन कैसा है इनकी जमीन बताइए, ओरिजिनल पेपर लेके आके बताओ बोलिए इनको। 6 घंटों में 5-6 घंटों में लैंड ग्रैबिंग करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी जमीन में अपन बनाना क्या लैंड ग्रैबिंग है बताइए आप। स्टार्ट रखे दीवार एक तोड़े आप लोग। दीवार हमारी दीवार है क्या, इन्हों हमारे जमीन पे इन्हों घुस जाएंगे क्या? देखिए मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन। आप वहां से लेके यहाँ तक एसआई साहब आके नाप के बताए, एसआई साहब को भी देखिए वहां से ही वो जो दिख रहा ना आपको, वहां से यहाँ तक जो है टोटल 153.2 होना, 153.2 है। अगर एक चीज भी ज्यादा है तो ले लीजिए आप उसमें। मेरी जमीन क्या लैंड ग्रैबर बोलते हैं? रखे वो लोग जारी रखकर। उनका पुलिस स्टेशन है बता दिए। ये बहादुरपुर पीएस आता। अभी क्या बात है पुलिस स्टेशन में? अभी कुछ भी बात नहीं हुई, अभी मालूम हुआ मेरे को एफआईआर हो गया। इंशाल्लाह मैं भी फाइट करूंगा, एफआईआर कोर्ट पे जाऊंगा, मैं भी देखूंगा। मैडम को लाओ बोलो पेपर, कितनी देर में उठाइए? बैठो बोलो, बात करेंगे, बताइए आप। 6 घंटों में 5-6 घंटों अभी में, तो आपको जो अभी राइट नाउ जो वारंटी वाल नहीं उठाए जी, तो एक ये as per काम आपके स्टार्ट पेपर रखे वो एज पर पेपर मेरी बाउंड्री है भाई। कि आप इंक्रोचमेंट कैसा होगा इनका इधर? हाँ वो आपको बताइए इंक्रोचमेंट कैसा हो, मेरी बाउंड्री है, ये मेरी जगह है, इनकी जगह है तो बताइए, बोलिए, दे देंगे उनको, दे देंगे वापस। इतने साल से आप लोग नहीं उठाए थे, अब उठाए बोले। अरे आप इतने साल से नहीं उठाए ना भाई, मेरी जमीन मैं उठाता हूँ या नहीं उठाता हूँ या खाली छोड़ दूँ, उससे आपको क्या मतलब? नियरली नहीं, उससे क्या मतलब? मैं नहीं उठाता, खुली रखता हूँ मैं, क्या आप कब्जा कर लेते उस पर? कंप्लीट कर दिए शाम तक। आपका ये कहना है कि उन्होंने कब्जा कर लिया? वो कब्जा नहीं कर ली, मेरी जमीन में उठाया। रास्ता था उनके वालिद के पीरियड में, जो गेट बनाने के लिए मैं भी पैसे दिया था, आधे पैसे, तो 2 गेट लगाए थे। वो गेट इधर से आने जाने दे रहे नहीं थे, इसलिए हमने गेट निकाल लिया, अपनी गेट नहीं लगा लिए। एक्चुअल रास्ता मेरे को यहाँ से था, इनको फिर भी मेहरबानी करके मैं बोला चलो आने जाने तकलीफ होती ना, सामने से लगा लिया। मैं क्या गलत काम करा? स्टार्ट रखे वो लोग जारी रखकर कंप्लीट कर दिए शाम।